हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 12। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा पैरेलल पर कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल पर कैपेसिटर कैसे निकाले जाते हैं वो देखेंगे। तो पहले देखो कैपेसिटर काम कैसे करते हैं पहले, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझा देता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है मैंने, देखो क्या लिखा है। A parallel plate capacitor consists of two equally and oppositely charged plates of equal area separated by a certain distance through a dielectric। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स बोला गया है, ऑफ इक्वल एरिया बोला है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ये जो एरियाज बोला गया है ना दोनों प्लेट का, वो इक्वल नहीं भी हो सकते। हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ समझ लीजिए क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये पैरेलल कैपेसिटर का। तो इसको लिए हमको क्या बोला गया है, टू इक्वली चार्ज्ड एंड अपोजिटली चार्ज्ड इक्वल एरिया का प्लेट हमको चाहिए, सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस थ्रू ए डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा, जो दोनों प्लेट हमको मिलेंगे उसके अंदर कोई भी कंडक्टिव मीडियम हो नहीं सकता, वहाँ पे हमेशा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ही रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा कैपेसिटर के साथ देखेंगे क्या होते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पैरेलल पे कैपेसिटर है, ये सपोज हमारे पास एक क्या है, ये सपोज ऐसा एक प्लेट है। तो ये हो गया हम लोग का प्लेट। इस प्लेट में सपोज हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया ऑन द प्लेट, यहाँ पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो अभी इसको हम लोग कैपेसिटर नहीं बोलेंगे, अभी इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ कंडक्टर बोलेंगे, ये अभी कैपेसिटर नहीं है। तो इस प्लेट के पास अगर हम लोग और एक, मतलब ये क्या है, एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज प्लेट, इसके पास सपोज हम लोग क्या करेंगे, इस डेफिनेशन के हिसाब से इक्वल एरिया का दूसरा प्लेट ले आएंगे, जो यहाँ पे क्या होगा अनचार्ज प्लेट है। ये सपोज हमारे पास अनचार्ज प्लेट है अभी, दिस इज योर अनचार्ज प्लेट। तो इस प्लेट का ये वाला जो हिस्सा था, ये जो है ये इनर वाला पार्ट है, ये सपोज मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इन, यहाँ पे भी क्या होगा इन, ये क्या होगा बाहर वाला पार्ट, सपोज ये आउट है और यहाँ पे भी बाहर वाला पार्ट आउट है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सपोज लेफ्ट है, ये राइट वाला फेस, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये राइट फेस और यहाँ पे ये है लेफ्ट फेस सपोज। तो यहाँ पे जब हम लोग ये प्लेट लाए थे पॉजिटिव प्लेट, इसके बगल में यहाँ पे साइड में ही हम लोग इसको अगर एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर अगर दूसरा प्लेट लाएंगे, दिस इज योर अनचार्ज प्लेट इनिशियली, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, जो इनर वाला फेज होगा यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आएगा और बिकॉज ऑफ इंडक्शन क्या होगा, बाहर वाला जो पार्ट होगा, ये राइट वाला पार्ट या जो आउटसाइड वाला पार्ट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी ये हो गया हम लोगों का पैरेलल पे कैपेसिटर। लेकिन हम लोगों को जो पता था, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, पैरेलल पे कैपेसिटर में जो कैपेसिटर होते हैं और या चार्ज और जो पोटेंशियल होते हैं, उसका रिलेशन क्या था, द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। और कैपेसिटर में जब हम लोग चार्ज के बारे में बोलेंगे, हमेशा याद रखना, द चार्ज गिवन ऑन टू द पॉजिटिव प्लेट ओनली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अगर हम लोग नेट चार्ज इसमें देखेंगे तो नेट चार्ज कितना होगा, यहाँ पे सपोज हम लोगों ने दे दिया 10 माइक्रोकूलम चार्ज, तो यहाँ पे भी क्या होगा, -10 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, -10 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। सो नेट चार्ज इन बिटवीन द कैपेसिटर पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब चार्ज के बारे में बोलेंगे, हमेशा याद रखना, इट इज सेड अबाउट द चार्ज ओनली ऑन द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में हम लोगों ने जितना चार्ज दिया था, सिर्फ उसी चार्ज को हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो ये हो गया आप लोगों का, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो इससे हमको क्या मिलेगा, Q इक्वल टू से V आता है, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल आएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पहले पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज हम लोग देखेंगे, यहाँ इसमें जितना सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जितना सारा नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो कैंसिल करने की कोशिश करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, ये जो पोटेंशियल हमारे पास है और ये जो कैपेसिटेंस है, ये क्या होगा, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज इंड्यूस ऑन द राइट प्लेट, मतलब यहाँ पे जो है दूसरा वाला प्लेट था, इसमें जितने सारा नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनसाइड यहाँ पे जितने सारे पॉजिटिव चार्ज था उसका इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा।
तो पोटेंशियल घटने से क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। इसलिए हमको करना क्या है, हमेशा देखना है इसका, अगर ये जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस अगर हमको इंक्रीज करना है तो पोटेंशियल जो होगा वो घटाना होगा, और पोटेंशियल को डिक्रीज कराने के लिए हमको क्या करना होगा, चार्जेस को भी रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पे सारे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि पोटेंशियल पूरा घटा नहीं, पूरा डिक्रीज नहीं हो गया, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का भी कुछ इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला जो साइड है, अपोजिट जो है, आउट वाला जो साइड है, आउट वाला पार्ट इस कंडक्टर का, इसको हम लोग क्या कर देंगे, आर्थिंग कर देंगे। यहाँ के जब यहाँ पे आर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, आके ये पूरा चार्ज क्या होगा, कैंसिल करके यहाँ पे जो होगा बाहर वाले पार्ट में चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी सपोज यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमारे पास है, और यहाँ पे क्या है, अभी सिर्फ आफ्टर आर्थिंग क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और जितने सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे थे सब 8 में चला गया। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि 8 से बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आके ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था इसको न्यूट्रलाइज करके इसको कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा उस टाइम पे, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। अगर हमको यहाँ पे ये जो इफेक्ट था नेगेटिव चार्ज के लिए, जो यहाँ पे इफेक्ट है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इनिशियली जितना चार्ज यहाँ पे था, अगर सेम चार्ज हमको यहाँ पे फिर से मेंटेन करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले जो प्लेट है इसमें फिर से हम लोग कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज डाल देने से क्या होगा, पहले जितना पोटेंशियल इसमें था सेम पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, कैपेसिटेंस भी सेम आ जाएगा। लेकिन इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल को डिक्रीज करना है सो दैट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये जो कैपेसिटर था इसका काम है हमेशा चार्ज को स्टोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करना। इसलिए इसका काम है, पोटेंशियल को हम लोग इसलिए क्या करते हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं बाय रिमूविंग और डिक्रीजिंग द टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर्स सो दैट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो यही आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे ये काम करता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल पे कैपेसिटर के जो ये इफेक्ट होगा, जो कैपेसिटेंस होगा, उसको जो डिराइवेशन होगा वो निकालेंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, और अभी जो जो बोला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको पॉज करके लिखिए। अच्छा, अभी ये देखो, हम लोग अभी निकलने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल पे कैपेसिटर। तो इसके लिए हमारे पास ऐसे दो प्लेट है, प्लेट P1, प्लेट P2। प्लेट P1 के ऊपर जो है चार्ज हम लोगों ने दिया है +Q, एंड प्लेट P2 के ऊपर जो चार्ज दिया है वो है -Q। और ये जो प्लेट P1 है इसका, और ये दोनों एरिया जो प्लेट P1 और P2 दोनों का है एरिया A, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पे दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है +σ प्लेट P1 के लिए और -σ प्लेट P2 के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो दोनों के बीच डिस्टेंस है D, तो यहाँ पे लिखा है लेट D बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एरिया A, प्लेट मतलब P1 P2। अभी क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, यहाँ पे जो प्लेट होगा, तो देखो ये है तुम्हारा एक कंडक्टिंग प्लेट। इस कंडक्टिंग शीट को हम लोग अगर देखेंगे, ये भी नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग शीट, ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग शीट मतलब कंडक्टिंग प्लेट। तो ऐसे कंडक्टिंग प्लेट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, आप लोगों ने पहले गॉस थ्योरम जब किए थे तभी हम लोगों ने इसको पता था, वो क्या था, E = σ/2 एप्सिलॉन आता है ऐसे एक प्लेट के लिए। अभी इन बिटवीन दिस रीजन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वाले प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस तरफ, और नेगेटिव वाला जो प्लेट होगा उसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ। तो दोनों का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या बोलना है, क्या कैसे करेंगे, इन बिटवीन द प्लेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेस इज, यहाँ पे लिखेंगे इज, क्या लिखेंगे, E = क्या आएगा, पहला जो प्लेट था P1 उसके लिए आएगा σ/2 एप्सिलॉन, दूसरा का भी क्या आएगा, σ/2 एप्सिलॉन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सिर्फ सिग्मा जो है सिर्फ उसको लेंगे। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे σ/, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 सिग्मा नीचे है 2, यहाँ पे आएगा 2, तो 2 कैंसिल होकर क्या आएगा, σ/ε आएगा। अभी ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेस था, और जो है सिग्मा है। अभी इसको अगर थोड़ा क्रॉस में करेंगे तो क्या आएगा, Q = σ × A आएगा। ये बाद में हमको सही होगा। अभी के लिए देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, बिटवीन द प्लेस आ गया σ/ε। और यहाँ पे जो सिग्मा हम लोग लिखेंगे वहाँ पे लिख के ही दे दिया, तो यहाँ पे और नहीं लिखना है।
अभी क्या करना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, ये मिल गया हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनली हमको क्या चाहिए, फाइनली हमको चाहिए कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q/V। तो V को अभी निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या आएगा। यूजुअली हमको ये सब डिस्टेंस दी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्या है E होते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसा था ना, E इक्वल टू V/d था। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, V इक्वल टू E इंटू डी लिखेंगे। E मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, V इक्वल टू इन प्लेस ऑफ E हम लोग लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। फिर से ये जो सिग्मा है, सिग्मा मतलब क्या होगा, अगर सिग्मा लिखें तो क्या आएगा, चार्ज बाई एरिया आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू चार्ज जो है, चार्ज मतलब क्या है, यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज बाई एरिया लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा के जगह पे लिखेंगे चार्ज बाई एरिया, एप्सिलॉन पहले से ही था, और यहाँ पे आएगा D। तो ये हो गया हम लोगों का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ये हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। चार्ज तो पहले से ही क्यों था, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर कैपेसिटेंस लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर। तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमको अभी क्या मिल गया, चार्ज तो पहले से ही था, पोटेंशियल भी मिल गया। अभी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या होगा, C इक्वल टू आएगा Q/V। Q के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, और जो V है, V के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, QA, यहाँ पे क्या है, QDA और एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, V के जगह पे लिखेंगे QD बाय क्या आएगा, A और एप्सिलॉन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, तो हम लोग रिलेशन देखो, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, फिर से ये जो Q है यहाँ पे है, तो क्या क्या है, देखो एक बार करके देखो। तो इसको बच्चे भी इस रिलेशन जो है यहाँ पे Q के जगह पे हम लोग Q ही रख देंगे। तो Q रखने से क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ Q रहेगा, तो Q रहने से क्या आएगा, यहाँ पे आ गया Q, और यहाँ पे है ये। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, C आ गया, और A और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, Q इंटू A, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा, QD। Q कैंसिल होगा, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D। सो ये जो रिलेशन है हम लोगों के पास, ये जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसको आप लोग पॉज करके देखिए, सिर्फ इतना सा स्टेप, पहले ये स्टेप लिखना है, उसके बाद ये, उसके बाद इसको लिखना है। डायग्राम तो आप लोग लिख ही लेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ से हम लोग जो है इस स्टेप को लिखेंगे, इस स्टेप के बाद इस स्टेप को लिखेंगे। इसको पॉज करके लिखिए। अभी यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एक दे दूंगा, और इसके बाद थोड़ा सा इसको जो है इसका क्या क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से आ सकता है अभी दे रहा हूँ। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी इसको देखो, ये जो रिलेशन था हमारे पास क्या था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो कैपेसिटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन, मतलब जो होगा मीडियम जो होगा दोनों प्लेट के बीच, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। उसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज़ डायरेक्टली, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कैपेसिटेंस C is directly proportional to the area of the plates, area of the plates,
मतलब क्या होगा A। उसके बाद क्या है, कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे लिखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the distance between the plates, तो ये हो गया, मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस जो दी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा ऐसे। सो सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d आते हैं। तो ये हो गया। अभी इसके ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ C। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड देन फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। तो हम लोग इसको बहुत इजीली करेंगे। तो देखो क्या है, जो पहले हमको बोला गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ था, तो सपोज ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लेट द प्लेट एरिया इज A separated by distance D. Let the plate area is A and separated by distance D. Then capacitance is क्या आएगा, कैपेसिटेंस हम लोग क्या मिलते थे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो D था, D को हम लोगों ने डबल कर दिया, तो मतलब क्या होगा, D सपोज अभी डैश हो गया, D डैश क्या होगा, इनिशियल जितना था उसका डबल हो गया, तो 2D हो गया। तो यहाँ पे न्यू कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या लिखेंगे, C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय क्या आएगा 2D। मतलब क्या होगा, इसको हाफ को बाहर ले आओ, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट A/d। मतलब क्या होगा, इनिशियल कैपेसिटेंस जो था हमारे पास एप्सिलॉन A/d मतलब क्या था, C था। अभी जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, इनिशियल कैपेसिटेंस का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक खत्म हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, दोनों पैरामीटर मतलब एरिया हो सकता है और ये जो डिस्टेंस है ये सेंस करके दिया जा सकता है। सपोज इसी क्वेश्चन में हम लोग समझ लेते हैं कि सपोज जो न्यू कैपेसिटेंस है उसको निकालना है। सपोज अभी एरिया जो है, एरिया को हम लोगों ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, एरिया हम लोगों ने हाफ कर दिया, और जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस सपोज हम लोगों ने d/2 कर दिया, अभी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा देखो। तो यहाँ पे सपोज C डैश निकालना है फिर से, तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A, सपोज A डैश है तो यहाँ पे A डैश, यहाँ पे आएगा D डैश, तो ये सपोज D डैश है, तो यहाँ पे फिर से क्या प्रूव करेंगे, A डैश मतलब क्या है A/2 और D डैश मतलब क्या होगा D/2। फिर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, होने के बाद क्या रहेगा, एप्सिलॉन A/d। मतलब इस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस हमारे पास सेंस नहीं होगा। सपोज इसी क्वेश्चन को और थोड़ा दूसरे पैटर्न में देखते हैं। सपोज अभी इस बार जो कैपेसिटेंस फिर से हमको निकालना है, सपोज एरिया हम लोगों ने कर दिया 2 टाइम्स, एरिया सपोज 2 टाइम्स हो गया, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सपोज हम लोगों ने कर दिया पहले जितना था उसका सपोज 2 टाइम्स कर दिया, या 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 टाइम्स डिस्टेंस कर दिया। अभी आंसर कितना आएगा देखो, फिर से वही करना है, C डैश इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A डैश बाई D डैश। तो एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट है ये A डैश मतलब क्या है 2A, और D डैश मतलब क्या है, D डैश मतलब क्या होगा, यहाँ पे है 3D, यहाँ पे हो गया 3D, तो 2/3 हो जाएगा। इनिशियल कैपेसिटेंस जितना था हमारे पास उसका 2/3 हो जाएगा अभी कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा 2/3। एप्सिलॉन A/d मतलब क्या था, हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो कितना था, C था ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे C। तो नया कैपेसिटेंस जो है वो होगा 2/3 ऑफ C। तो ऐसे ही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल जो है इसका करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप का मैं दे दूँगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दूसरा थ्योरी भी सही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो भी करेंगे। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो कैपेसिटेंस विद डायइलेक्ट्रिक स्लैब
और ये जो कैपेसिटर सपोज हमारे पास होगा, इस कैपेसिटर के अंदर हम लोग कुछ डायलेटेड स्लैब भरा देंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटर कैसे सेंस होगा, और कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटर कैसे सेंस होगा। उस टाइप के कुछ टॉपिक जो होगा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे। अब वीडियोज़ को आप लोग जो फॉलो करते रहिए, और कमेंट में आप लोग लिखिए कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है और हेल्पफुल है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।